Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C++ trainer, and today we are going to discuss about file handling in C++. So a file is a place on disk where a group of related data is stored. फाइल क्या होता है? फाइल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर रहता है. सो मान लीजिए कि अगर डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज करता हूँ? मैं वेरिएबल यूज करता हूँ. तो वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में डेटा टेम्पररी स्टोर होता है. सो इफ यू वांट टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन हार्ड डिस्क देन वी शुड गो विद फाइल. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमको फाइल यूज करना पड़ता है. मींस मान लीजिए कि हमने अगर ये प्रोग्राम रन किया, हमारा कुछ डेटा अगर हमारा स्टोर्ड है फाइल में, तो अगर मान लीजिए मैं कंप्यूटर शटडाउन होने के बाद में भी उस डेटा को रिट्राइव करना चाहता हूं तो मैं उस डेटा को रिट्राइव कर सकता हूं. लेकिन इन केस ऑफ वेरिएबल के साथ में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. तो फाइल हैंडलिंग में हमारा प्रोसेस देखते हैं कि डेटा का प्रोसेस कैसा होता है. तो हमारे पास में एक C++ का प्रोग्राम होता है. C++ के प्रोग्राम में दो स्ट्रीम्स रहते हैं, एक इनपुट स्ट्रीम रहता है, एक आउटपुट स्ट्रीम रहता है. तो इनपुट स्ट्रीम में क्या होता है कि जो इनपुट सोर्स से डेटा जो है हम लोग प्रोग्राम की तरफ आता है, ठीक है. तो इनपुट स्ट्रीम हमारे पास में कुछ भी हो सकती है, चाहे हमारे पास में इनपुट फॉर्मेट हमारा कीबोर्ड हो सकता है, फाइल हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, या कोई और प्रोग्राम रह सकता है. तो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? डेटा वहां पे हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर सकते हैं. फिर जो डेटा हमारे पास में प्रोग्राम में है वो डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा राइट कर सकते हैं. तो डेटा राइट करने के लिए हमारे पास में कौन से सोर्सेस है? तो हमारे पास में कंसोल स्क्रीन है, देन फाइल है, नेटवर्क है, प्रोग्राम है. तो हम इसमें हमारा क्या कर सकते हैं? डेटा को जो है आउटपुट फॉर्मेट में हम लोग जो है उसका स्टोर कर सकते हैं. सो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं आउटपुट स्ट्रीम. तो इसके लिए जो है हम लोग दो टाइप के फॉर्मेट्स यूज करते हैं. तो हमारे पास में एक इंटरनल डेटा फॉर्मेट होता है और एक एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट होता है. तो इंटरनल डेटा जो फॉर्मेट होता है वो हमारा एक टेक्सचुअल रहता है या तो न्यूमेरिक रहता है. तो टेक्सचुअल में मेरे पास में डेटा कैरेक्टर में रहेगा या वाइड कैरेक्टर में रहेगा, या फिर मेरा डेटा जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक इंट, फ्लोट, क्या डबल टाइप का हमारा डेटा हो सकता है. एक्सटर्नल जो फॉर्मेट्स है हमारे पास में, तो बहुत सारे इनकोडिंग फॉर्मेट हो सकते हैं, लाइक आस्की वैल्यू हो सकती है, आईएसओ स्टैंडर्ड हो सकता है, यूसीएस2 होता है, यूटीएफ होता है. तो ये अलग अलग हमारे पास में क्या होते हैं? फॉर्मेट्स होते हैं. देन हम लोग के पास में एक और फॉर्मेट होता है बाइनरी फॉर्मेट, जिसमें हम लोग जो है कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, लाइक इमेज का डेटा स्टोर करना, फाइल्स का डेटा स्टोर करना. तो इस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग जो बाइनरी फॉर्मेट लेते हैं, तो ये हमारे पास में दो फॉर्मेट होते हैं, इंटरनल डेटा फॉर्मेट्स एंड एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट्स. Then file handling concept in C++ language is used for store data permanently in a computer. Using file handling, we can store our data in secondary memory, that is hard disk. तो हम लोग जो है फाइल हैंडलिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं? हमारा डेटा जो है परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इन हार्ड डिस्क. सो व्हाई यूज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग जो हम लोग क्यों यूज करते हैं? मींस इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई वी यूज फाइल हैंडलिंग. सो फर्स्ट इज फॉर परमानेंट स्टोरेज. तो परमानेंट स्टोरेज के लिए अगर मान लीजिए मैं परमानेंट स्टोरेज के लिए अगर मैं कुछ डेटा स्टोर करना चाहता हूं परमानेंटली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम फाइल हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं. द ट्रांसफर ऑफ इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग फाइल हैंडलिंग. तो अगर मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डेटा अगर मैं फ्लो करना चाहता हूं तो ये इजीली हो जाता है फाइल हैंडलिंग के थ्रू. फिर हम लोग जो है फॉर रीड एंड राइट फ्रॉम अ फाइल वी नीड another standard C++ library that is called fstream. तो हमारे पास में fstream नाम का जो है एक लाइब्रेरी है, जिसके पास में क्या है? 3 न्यू डेटा टाइप्स है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फाइल हैंडलिंग जो है हम लोग अचीव करते हैं. तो ये डेटा टाइप्स हमारे पास में कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारे पास में ऑफस्ट्रीम. ऑफस्ट्रीम का क्या है? दिस इज यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डेटा ऑन फाइल. इसका काम क्या? ऑफस्ट्रीम का मतलब अगर आपने ऑफस्ट्रीम का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है फाइल क्रिएट करने के लिए और डेटा राइट करने के लिए. और अगर मान लीजिए हमने इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये हमारा डेटा रीड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे. और मान लीजिए मुझे दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब मुझे रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है और मुझे जो राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या यूज करना है? एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो हाउ टू अचीव फाइल हैंडलिंग? तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कोई टेक्सचुअल फाइल आपको क्रिएट करने, उसमें आपको अपना नेम राइट करना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे, वहां पे कुछ डेटा लिखेंगे, उसको नेम देंगे एक, और उस फाइल को क्लोज करेंगे. तो सिमिलरली हमारे पास में स्टेप्स है फाइल हैंडलिंग के पास में. सो फॉर अचीविंग फाइल हैंडलिंग वी हैव नंबर ऑफ स्टेप्स. लाइक फर्स्ट इज नेमिंग अ फाइल. सबसे पहले हमें क्या करना है? नेमिंग अ फाइल. उस फाइल का नेम देना है, उस फाइल को ओपन करना है. देन हम लोग क्या कर सकते हैं? रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. देन हम लोग क्या करेंगे? हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? उस फाइल को क्लोज कर देंगे. हमारे पास में कुछ फंक्शंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में. तो हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन है दैट इज ओपन फंक्शन. तो इसका काम क्या है? ओपन फंक्शन का ये हमें हेल्प करेगा टू क्रिएट अ फाइल और साथ में ओपन भी करके देगा. देन हमारे पास में क्लोज फंक्शन है जो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग फाइल को क्या करेगा? क्लोज करेगा. देन गेट नाम का एक फंक्शन है जो सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे. हमारे पास में पुट नाम का एक फंक्शन है जिसको सिंगल कैरेक्टर हम लोग क्या करेंगे? राइट करने के लिए यूज करेंगे. अगर आपको याद होगा सी लैंग्वेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? गेट सी और पुट सी पढ़ते हैं.
सॉरी हम लोग जो गेट कैर और पुट कैर पढ़ते हैं, तो गेट कैर और पुट कैर का मीनिंग क्या होता है वहां पे कि गेट कैरेक्टर फ्रॉम यूजर, पुट कैरेक्टर फ्रॉम टू कंसोल स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिमिलरली हमारे पास में फाइल के पास में भी सिंगल कैरेक्टर के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सेम फंक्शंस है, गेट एंड पुट। देन हमारे पास में रीड एंड राइट हमारे पास में फंक्शंस है, तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के साथ में। देन हमारे पास अगर मान लीजिए कि मुझे फाइल डिफाइन करनी है और फाइल ओपन करनी है, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो इसका सिंटैक्स है हमारे पास में कि हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइल स्ट्रीम जो रहता है हमारे पास में, फाइल स्ट्रीम का क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसको डॉट ओपन करके क्या करना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर हमें फाइल को पास करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास में ऑफ स्ट्रीम नाम का क्लास है, उस ऑफ स्ट्रीम नाम का एक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या नाम से, आउट फाइल। तो ये आउट फाइल क्या करेगा कि अगर मैंने आउट फाइल डॉट ओपन डेटा वन लिखा, तो ये क्या करेगा, डेटा वन नाम का जो भी फाइल है उसको क्या करेगा, ओपन करेगा और एक कनेक्ट करेगा स्ट्रीम को डेटा वन के साथ में। देन हमारे पास में उस फाइल को क्लोज करने के लिए, अगर मान लीजिए मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, मेरा ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो गया है, तो मुझे उस फाइल को क्लोज करने के लिए मेरे पास में एक फंक्शन है, दैट इज क्लोज फंक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, आउट फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। जो ऑफ स्ट्रीम का जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यह भी हो सकता है हम लोग इफ स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है। तो उसमें जो है क्लोज करने के लिए उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोज फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज आउट फाइल डॉट क्लोज आपको लिखना पड़ेगा। देन हमारे पास में डिफरेंट मोड है इसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो एक मेरे पास में है आईओएस और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके आउट अगर मैंने लिखा, उसका मीनिंग क्या है, राइट करना। मींस फाइल जो है ओपन होगी, फाइल जो है ओपन होगी किसके लिए, राइट करने के लिए, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा फाइल क्या होगा, ओपन होगा। अगर मैंने लिखा इन मोड अगर यूज कर रहा हूं मैं, तो ये इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना। मतलब फाइल जो ओपन होगी अब किस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होगी, ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होगी। अगर मैंने ऐप लिखा APP, इसका मीनिंग क्या है, अपेंड। तो अपेंड का मीनिंग क्या है, ओपन द फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल। मतलब एंड ऑफ द फाइल के लिए मुझे अपेंड अगर करना है, एंड ऑफ द फाइल के बाद में कुछ डेटा अपेंड करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐप यूज करेंगे। देन मेरे पास में जो है एक एट नाम का एक मोड है, इसको भी हम लोग क्या यूज करते हैं, अपेंड के लिए। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इट टेक अस टू द एंड ऑफ द फाइल व्हेन इट इज ओपन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका फाइल ऑलरेडी ओपन है, तो ये क्या करेगा, आपको एंड ऑफ द फाइल में लेके जाएगा और बोलेगा अब आप अपेंड करो। लेकिन मान लीजिए आपका फाइल क्लोज है, तो उस समय हमको क्या यूज करना है, उस समय हमको ऐप का यूज करना है। ये क्या करेगा, आपके फाइल को पहले ओपन करेगा और फिर आपके कर्सर को जो है क्या करेगा, आपका जो कंट्रोलर है उसको लेके जाएगा एंड ऑफ द फाइल में और फिर बोलेगा कि अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। देन द मोड कैन बी कंबाइंड टू और मोर पैरामीटर यूजिंग द बिटवाइज और ऑपरेटर। तो अगर मान लीजिए मुझे दो मोड को कंबाइन करना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो मैंने क्या किया, एफ स्ट्रीम फाइल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइल डॉट ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट, मतलब डेटा डॉट टेक्स्ट को क्या कर रहा हूं मैं, ओपन करो। किस मोड में, आउट मोड और इन मोड, मतलब रीड मोड और राइट मोड दोनों में हमने क्या किया, उसको ओपन किया। सो फाइल पॉइंटर मतलब क्या होता है जनरली, कि फाइल पॉइंटर मतलब क्या है कि ईच फाइल हैव टू एसोसिएट पॉइंटर नोन एज फाइल पॉइंटर। तो हर फाइल जो फाइल पॉइंटर होता है उसके पास में दो टाइप के फाइल पॉइंटर होते हैं। एक होता है उसके पास में गेट पॉइंटर, एक होता है उसके पास में पुट पॉइंटर। तो गेट पॉइंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट पॉइंटर, और पुट पॉइंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट पॉइंटर। इसका काम क्या करते हैं, इसका काम हम लोग रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जब मैं इनपुट अगर कुछ दे रहा हूं, मतलब जब मैं इनपुट टाइप का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं, तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कौन सा पॉइंटर काम कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटर काम कर रहा है कौन सा, इनपुट पॉइंटर। जब मैं पुट ऑपरेशन काम कर रहा हूं, मतलब आउटपुट वाला मैं कुछ काम कर रहा हूं पॉइंटर के साथ में, तो वहां पे जो पॉइंटर चलने वाला, मतलब जो डेटा आपका वन बाय वन आपका फ्लो मूव करेगा या एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फाइल के अंदर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट पॉइंटर। देन हमारे पास में कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज है कि उसका आप यूज कर सकते हो और उसके कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में कुछ फंक्शन है, एक है सेक जी। सेक जी का काम क्या है, मूव गेट पॉइंटर, मतलब जो इनपुट पॉइंटर है, टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। ये क्या करेगा, आपका पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड कंडीशन आप उसके अंदर पास करनी पड़ेगी, वहां पे क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मेरे पास में आउटपुट पॉइंटर है, जिसको हम लोग जो पुट पॉइंटर करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास में फंक्शन कौन सा है, सीक पी। तो उसको भी क्या करेगा, पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाएगा। फिर मेरे पास में दो फंक्शन है, टेल जी और टेल बी। तो टेल जी का काम क्या है, गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। मतलब जो इनपुट पॉइंटर है उसका मुझे क्या करेगा, ये करंट लोकेशन करंट पोजीशन प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे आउटपुट पॉइंटर, मतलब जो मेरा पुट पॉइंटर है, उसका अगर मुझे करंट लोकेशन अगर चाहिए, तो मेरे पास में क्या है, टेल पी। देन मेरे पास में एक फॉर्मेट है, अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है एफ आउट
और उसका एक फंक्शन है सीक जी। तो एफ आउट सीक जी का एक अलग अलग फॉर्मेट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 0, iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बेग। अगर ऐसा लिखा तो ये क्या करेगा, हमारे कर्सर को, मतलब जो पॉइंटर है उसको कहां पे लेके जाएगा, स्टार्ट पे लेके जाएगा। देन मान लीजिए मैंने यहाँ पे CUR लिखा तो ये क्या करेगा, करंट पोजीशन पे रहेगा ये। और अगर मैंने इसको बोला कि एंड अगर मैंने इसको पैरामीटर में पास किया हुआ है, ठीक है, एंड मोड इसको पास किया हुआ, तो ये क्या करेगा, हमारे जो पॉइंटर है उसका, चाहे वो इनपुट पॉइंटर हो सकता है या आउटपुट पॉइंटर हो सकता है, उसको क्या करेगा, वो एंड ऑफ द फाइल पे लेके जाएगा। देन मैंने लिखा M, iOS बेग, ऐसा मैंने लिखा, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा M+1 बाइट इन द फाइल। तो ये M+1 बाइट पे क्या करेगा, उसको मूव करके देगा। फिर मैंने लिखा CUR, M, iOS CUR, तो ये क्या करेगा, गो फॉरवर्ड बाय M बाइट्स फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो ये क्या करेगा, करंट पोजीशन से क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा। देन अगर मैंने इसको माइनस अगर लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड में लेके जाएगा उसी को। अगर मान लीजिए मैंने माइनस लगा के अगर मैंने एंड किया तो ये क्या करेगा, एंड जहां पे है उसका एंड से क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बैकवर्ड पे लेके जाएगा उतने पोजीशन पे। तो हमारे पास में कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, लाइक गेट और पुट नाम का हमारे पास में फंक्शन है। तो गेट और पुट का काम क्या है कि गेट का काम है हमारे पास में एक कैरेक्टर रीड करना, पुट का हमारे पास में क्या काम है, कैरेक्टर को जो राइट करना। रीड राइट से भी हम लोग क्या करेंगे, डेटा जो है हम लोग रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। रीड राइट में हमारे पास में दो टाइप के दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। पहले हमें देना पास करना होता है कि वेरिएबल का एड्रेस क्या है। सेकंड में हमें पास करना होता है एग्जैक्टली साइज क्या है, उसका लेंथ क्या है। देन मेरे पास में कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो हमको अभी परफॉर्म करने हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास में दो हेडर फाइल है, इंक्लूड करना पड़ रहा है मुझे कि एक आईओ स्ट्रीम, इसको पता है आपको क्यों करना पड़ेगा। देन हमारे पास में एक फाइल है, जो फाइल के स्ट्रीम के साथ मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए मेरे पास में एक हेडर फाइल है एप स्ट्रीम, ठीक है। एप स्ट्रीम को मैंने क्या किया, इसको इंक्लूड किया, और ये पता है आपको यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। देन मैंने यहाँ पे क्या किया कि एप स्ट्रीम के पास में दो क्लासेस है, ऑप स्ट्रीम भी एक क्लास है। तो ऑप स्ट्रीम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई फाइल नाम से, और अगर आपने माई फाइल डॉट ओपन लिखा एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट को क्या करेगा, ओपन करेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, माई फाइल में इसको जो है, ये जो आपका ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर, इसको मैंने लिखा राइटिंग टू दिस फाइल। तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट राइट हो जाएगा माई फाइल के अंदर में, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करूंगा, मैं माई फाइल को क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो जिस तरीके से हम लोग सी आउट फंक्शन का यूज करते हैं, तो सी आउट फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि माई फाइल के साथ में जो मैंने माई फाइल जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एप स्ट्रीम का, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसका यूज करके हम उसमें क्या करेंगे, डेटा राइट करेंगे। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का सबसे पहले जो हमें फाइल का इसका लोकेशन हम लोग चेक करते हैं, और इसके लोकेशन में एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो लेट मी चेक दैट कि एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट कहां पर है। तो ये एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट है, इसमें ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास में एग्जाम्पल वन डॉट टेक्स्ट है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास में एक फाइल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कि अभी हम इसको रन कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरे फाइल कौन सा, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट। तो क्या होगा, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल क्रिएट होगा, ओपन होगा, और उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर एक डेटा राइट होगा, राइटिंग दिस टू अ फाइल। तो इसमें डेटा क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। तो लेट मी चेक कि एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये देखो एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट क्रिएट हुआ, इसका डेट और टाइम अभी चेक कर सकते हैं हम लोग कि, और राइटिंग टू दिस फाइल, तो ये क्या हुआ, इसके अंडर में हमने डेटा जो है राइट कर लिया। देन नेक्स्ट मेरे पास में प्रोग्राम है कि ये बेसिक ऑपरेशन हुआ। तो सिमिलरली अगर मुझे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सेम कोड मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, जो मैंने सेम कोड यूटिलाइज किया है। सेम नेक्स्ट प्रोग्राम भी वही बोल रहा है हमें कि क्या किया है, यहाँ पे हमने एक ही जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको डायरेक्ट हमने फाइल का नेम पास किया एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, उसको मैंने ओपन किया है, और इसके अंदर में क्या किया, मैंने दो लाइन्स लिखी है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे प्रोग्राम को रन करेगा, और रन करके क्या करेगा, ये दो लाइन वहां पर लिख देगा। तो जैसा लास्ट प्रोग्राम था, सेम प्रोग्राम है यही वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि अगर मान लीजिए मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ पर्टिकुलर फाइल से, ठीक है। तो रीड ऑपरेशन कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो मेरे पास में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में जो है एक स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप है हमारे पास में। मैंने लाइन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ स्ट्रिंग का जो है फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई फाइल, उसको एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट पास किया। मैं चेक कर रहा हूँ, इज ओपन नाम का फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि फाइल मेरा ओपन है क्या। अगर है
तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोलर अंदर आएगा इफ के अंदर में, और गेट लाइन से क्या करेगा, गेट लाइन नाम का एक फंक्शन है जो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर माई फाइल जो ऑब्जेक्ट है वहां से एक एक लाइन रिट्राइव करेगा और किसके अंदर डालेगा, वो लाइन के अंदर डालेगा, और लाइन को हम लोग क्या करें, सी आउट से कंसोल पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और बाद में क्या करेंगे हम लोग, माई फाइल को क्लोज कर देंगे। ये कब तक चलेगा, जब तक उसके पास में लाइंस अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका रीड जो है ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमारे पास में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम है, और यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने एक ही लाइन लिखा हुआ था example.txt में, तो यहाँ पे देखिए क्या है, राइटिंग टू दिस फाइल। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर उसके अंदर में कुछ ज्यादा अगर डेटा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर में जो है एग्जाम्पल के अंदर में कुछ और डेटा डाल देता हूँ, लाइक मेरे पास में कुछ डेटा है ये, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास में कुछ डेटा है, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम रन करते हैं, तो क्या होगा कि जितनी भी मल्टीपल लाइंस है वो लाइन नाम के वेरिएबल में आती जाएगी, और वो डेटा जो है क्या होता जाएगा, आपका प्रिंट होते जाएगा। देन नेक्स्ट इज कि हमारे पास में कुछ स्पेशल ऑपरेशंस है फाइल में, वो अगर हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग जो है परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ स्पेशल ऑपरेशन दिए हुए। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू बी यूज्ड विद द फाइल स्ट्रीम, लाइक टेलपी, टेलजी, सीकपी, सीकजी, पुट एंड गेट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो है इसका डिटेल में हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज करेंगे, और ये जो मोड्स है हमारे पास में, ये मोड भी जो है हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो वी हैव एन एग्जांपल कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि एसटी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एफ स्ट्रीम क्लास का, और हमने उस एसटी को क्या कर रहे हैं, हम लोग ओपन कर रहे हैं उस एसटी का यूज करके फाइल न्यू डॉट टीएक्सटी को। अगर ये फाइल न्यू डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, इस फाइल न्यू डॉट टीएक्सटी को पहले क्रिएट करेगा, बाद में ओपन करेगा। देन हम लोग चेक करेंगे फाइल एग्जिस्ट है क्या, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम लोग यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि न्यू फाइल इज क्रिएटेड, और एक क्या कर रहे हैं हम लोग, एसटी जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो एसटी जो कि पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, फाइल न्यू डॉट टीएक्सटी को पॉइंट कर रहा है, उसमें हमने क्या किया, हेलो हेल्प फॉर कोड कहके हमने उसमें फाइल में क्या किया, हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। देन हम लोग क्या करके चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है मेरा फाइल पॉइंटर का पोजीशन कहां पे है, तो sc.tlp से क्या करेगा, क्या करेंगे हम लोग, फाइल पॉइंटर का पोजीशन लेंगे। फिर हम क्या करें, एक पोजीशन बैक उसको भेजने के लिए क्या लिखा मैंने, -1 IOSCUR। तो हम लोग फिर से चेक कर सकते हैं कि मेरा अब भी फाइल पॉइंटर का पोजीशन क्या है। देन हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को क्लोज किया हुआ है। देन हमारे पास में एक फाइल है student.txt जो कि ई ड्राइव से बिलोंग करती है और ई ड्राइव में रखी हुई है, तो हमने उसको ओपन किया है किस मोड में, तो रीड मोड में। ठीक है, आयन मतलब रीड मोड। हम लोग चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट है क्या, अदरवाइज क्या होगा कि नो सच फाइल बोलेगा, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि गो टू पोजीशन फाइल 5 फ्रॉम बिगिनिंग, मत तो अगर मुझे मान लीजिए कि बिगिनिंग से अगर मुझे 5 पोजीशन अगर बाद में अगर भेजना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 कॉमा क्या लिखना पड़ेगा, iOS बिगिनिंग। तो ये क्या करेगा, 5 पे पहुंच जाएगा। फिर मैं उसको क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये क्या देगा मैसेज, जब मेरा 5 पे पहुंच गया तो क्या मैसेज देगा, 5 पे है मेरा पॉइंटर। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्स से उसको क्या कर रहे हैं कि गो टू पोजिशन 1 फ्रॉम बिगिनिंग। तो जहां पे भी वो अभी है वो क्या करे, फिर से वो एक पोजिशन चले जाए बिगिनिंग से। ठीक है, करंट पोजीशन से क्या कर चले जाए, बिगिनिंग से एक पोजीशन आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, iOSCUR। तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे क्या पास किया 1, तो ये क्या करेगा, एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा। देन हम लोग प्रिंट करेंगे कि अभी मेरा फाइल पॉइंटर का पोजीशन क्या है, टेलजी से, तो क्या करेगा, अभी करंट में जो फाइल पॉइंटर का पोजीशन है वो हमको बताएगा। सो लेट मी रन दिस कोड। तो न्यू फाइल इज क्रिएटेड। देन हमारे पास में फाइल पॉइंटर का पोजीशन बताएगा कहां पर है। फिर जो नेक्स्ट टाइम जो मैंने student.txt जो फाइल जो लिखा हुआ था वहां पे मैंने 5 पे लेकर गया था उसको, तो 5 दिया, फिर एक पोजीशन मैंने फिर से आगे लेकर गया, तो अभी क्या आउटपुट आया उसका 6। तो इस तरीके से जो आप लोग इसके जो फाइल हैंडलिंग के जो फंक्शंस है उसका यूज करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।